भारत माता की जय, जय हिंद। आज इन नारों के साथ फिर से गूंज उठा है पूरे देश का स्वरूप। कैलिडियोस्कोप के मित्रों, आज 72 गणतंत्र दिवस की आपको खूब सारी बधाई। और आज हम फिर आ गए हैं एक अनोखी जगह पे आपसे कुछ दिल की बात शेयर करने के लिए। आप जैसे देख सकते हैं, हम खड़े हैं आज यहाँ शाही बाग में। एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह है ये शाही बाग। कहा जाता है जो अकबर के ज़माने में एक बाग बनाई गई थी, लेकिन वो कभी इसमें खुद नहीं आ पाए थे, क्योंकि आर्किटेक्ट ने ये कहा कि दरवाजे से आपको आना है, और अकबर उस दिन हाथी पे सवार होकर आए, और इस वजह से वो घुस नहीं पाए थे शाही बाग में। इसी शाही बाग में बना हुआ है एक खूबसूरत सरदार पटेल स्मारक, जहाँ पर आप देख सकते हैं हम खड़े हैं इस खूबसूरत स्मारक भवन के पास में। और आज फिर से वही याद आता है कि एक तरफ दे दी हमें आज़ादी, बिना खरग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। और उसके साथ साथ हमारे ये सरदार, जिन्होंने इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स के लिए अपना जीवन न्यौछावर किया, और बहुत करीब है कैलिडियोस्कोप के, क्योंकि आपको पता है कि हाल ही में हमने एक सरदार पटेल का क्विज़ का 2nd सीज़न किया। लेकिन इसके साथ साथ इस साल हमने एक और कुछ नया किया आपके लिए, और वो है सुभाष चंद्र बोस नेताजी का 125th बर्थडे एनिवर्सरी सेलिब्रेशन। मैं शुक्रगुजार हूँ उन सारे स्कूल्स का, रचना स्कूल, श्री सत्य साई विद्या मंदिर, विसामो किड्स फाउंडेशन, कैलोरेक्स पब्लिक स्कूल, जेबर स्कूल, महाराजा अग्रसेन, जो भी हमारे साथ जुड़ सके, जो हमारे साथ नहीं जुड़ सके, बट मैं उन सारे प्रिंसिपल्स और टीचर्स का आभारी हूँ जिन्होंने हमारे इस क्विज़ प्रोग्राम और फिल्म वर्कशॉप को सफल बनाने में कोशिश की। इसके साथ मैं HP क्रिएशन के श्री हार्दिक पांचोली जी, स्टूडियो पॉजिटिव ज़िंदगी के परेश दवे जी, रूपल राठौर जिनकी टीम विजेता बनी, नितिन शाह, प्रथमेश शाह, श्रीकांत माल्डे अमरूद डेयरी फार्म के, मेनलैंड चाइना के एकता चौकसी, और चेतन जी पंड्या जिन्होंने हमारे लिए कुछ मीडिया के मित्रों के लिए भोजन का आयोजन किया, और मीडिया के सारे मित्र जिन्होंने इस प्रोग्राम को सफल बनाया, उनका भी आभारी हूँ। आज ये 26 जनवरी बहुत ख़ास है, और ख़ास इसलिए है कि आज इस दिन, जिस दिन सबके शहादत के बारे में बात की जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात की जाती है, हम आए हुए हैं इस स्मारक भवन में एक बहुत ही भावभीनीपूर्ण कार्यक्रम को देखने। कहा जा रहा है कि कमल चैरिटेबल ट्रस्ट ने ऐसे 70 शूरवीर पुलिस कर्मियों को चयन किया है जिनका कोरोना काल में निधन हुआ इस पैंडमिक के वजह से, और आज उनके परिवार के सारे सदस्यजन आए हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। और हैं कुछ शूरवीर हमारी पुलिस की कर्मी, कुछ ऐसी बेटियां जो अपने पिता के संस्मरणों को याद करके भावुक हो जाती हैं। तो आइए कुछ ऐसे ही माहौल को आपके साथ हम यहाँ पर एंजॉय करें। नमस्कार फ्रेंड्स, कैलिडियोस्कोप में आपका फिर से स्वागत है। आज 72वां गणतंत्र दिवस है भारत देश का, और आज का दिन है याद करने का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, और इसके साथ साथ याद रखने का हमारे शूरवीरों के शहादत को। आज ऐसे ही एक मौके में हम आए हुए हैं सरदार पटेल स्मारक शाही बाग में, जहां पर एक बहुत ही श्रद्धांजलिपूर्ण प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। इस कोरोना के पैंडमिक के दौरान जिन शहीद शूरवीर पुलिसकर्मियों का निधन हुआ, ऐसे 70 शूरवीरों का आज यहाँ सम्मान किया जा रहा है, और बहुत ही जो है एक गमगीन माहौल है, क्योंकि इन लाइन ऑफ ड्यूटी दिस पुलिसमैन हैव लॉस्ट देयर प्रेशियस लाइव्स। और ऐसे ही एक जो है हमारे शूरवीर PSI, उनकी डॉटर सोनल जी हमारे बीच में है, सोनल जी भट्ट। मैं चाहूँगा कि सोनल जी તમે થોડા પિતા વિશે અને આજે જે કાર્યક્રમ થયું એમાં જે એને બહુમાન મળ્યું એના વિશે પ્લીઝ થોડું કશું ગુજરાતીમાં જ આપજો, કંઈ વાંધો નહીં। જય હિન્દ, મારું નામ સોનલ રાવલ અને મારા પપ્પાનું નામ ભટ્ટ અશોક કુમાર નટવરલાલ। હું એમની દીકરી છું। એ નરોડા પોલીસ સ્ટેશનમાં PSI તરીકે ફરજ નિભાવતા હતા। તે દરમિયાન જ એમને કોરોના થયો। પહેલાં તો એ જોબ ઉપર તો સૌથી નાની ઉંમર હતી એમની ત્યારે જ એ લાગી ગયા હતા, પણ પછી એમને આ રીતે પ્રમોશન મળતા મળતા એ છેલ્લે PSI તરીકે નરોડા પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરજ નિભાવતા હતા। અને હું પોતે અત્યારે અમદાવાદ સેન્ટ્રલ જેલમાં ફરજ નિભાવું છું।
અને આ મારા નાના ભાઈ છે જે SRPમાં છે અને મારા જે દાદા હતા એ પણ એક પોલીસમાં જ હતા. અમે આ ત્રીજી પેઢી છીએ જે અત્યારે આમાં ફરજ નિભાવી રહ્યા છે. હવે મારા પપ્પા જે મારા ફાધર એમને દેશ પ્રત્યે તો બહુ જ હતું. એમને પહેલેથી જ અમને એવું જ કીધું હતું કે બેટા મહેનત કરો, હું આ દાદાએ જેવી ફરજ નિભાવી છે એવી હું નિભાવું છું અને એવી જ મારા દીકરાઓ નિભાવે અને આપણી પેઢીઓથી પેઢીઓ આપણે બધાએ આમાં જ ફરજ નિભાવીને છે. પહેલેથી એમનો આ જ એક ગોલ હતો. એમાં અમે બે જણા તો આવી જ ગયા. અમે ત્રણેય જણા અહીંયા સાથે જ જોબ કરતા હતા. એ દરમિયાન જ આ કોરોના કાળમાં મારા પપ્પાને આવું કોરોના, એમને તો એવી જ ખબર હતી કે ના મને કશું જ નથી, એકદમ હેલ્ધી હતા. પણ અચાનક કેવી રીતે ખબર નહીં કે થઈ ગયું એમને, તો એમની તબિયત વધારે ને વધારે બગડતી ગઈ. 3 જ દિવસમાં એમને વધારે આ કોરોનાનું લાગી ગયું અને એમાં જ એમને ફેફસામાં અંદર ઉતરી ગયો. એમને અમે કીધું કે પપ્પા તમે જોબ ઉપર ના જશો અને તમે આ પહેલાં રિપોર્ટ કરાવી દો. પણ કે ના બેટા અત્યારે બધા રજા ઉપર ગયા છે, નરોડા પોલીસ સ્ટેશનમાં મોસ્ટ ઓફ બધાને છે, તો હું પણ નહીં જાઉં તો બેટા પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરજ કોણ નિભાવશે? તો પછી મને આજે રાત્રે જઈ આવવા દે, પછી હું કાલે કોરોનાનો રિપોર્ટ કરાવી દઈશ. એમ કરીને દિવસો તો એમને કાઢ્યા જ. પણ પછી જ્યારે છેલ્લે અમે લોકો એ દિવસે નાઇટમાં જઈને આવ્યા, પછી એ દિવસે તો એમની બહુ જ વધારે પડતી તબિયત લથડી. પછી અમે લોકોએ એવું કીધું કે આજે તો જવું જ પડશે. પછી એ ગયા અને ત્યારે તો પછી ડૉક્ટરે કીધું કે હવે કંઈ બધું ફેફસામાં ઉતરી ગયું છે, હવે કંઈ વધારે ચાલે એવું નથી. અને અમે તો અમારાથી બની એટલી પણ ટ્રીટમેન્ટ બહુ જ કરાઈ. પણ પછી सोनल बहन, मुझे पता है ये काफ़ी इमोशनल मोमेंट है. वी आर भगवान ने वेरी हमने प्राउड ऑफ यू. आपके जय हिंद के नारे से हम सबको प्रेरणा मिलती है और आप एक प्राउड इंडियन डॉटर हैं इस देश की और ये आपने प्रूव किया है. मैं आपके ब्रदर श्री जतिन अशोक कुमार जी को बोलूँगा कि वो भी थोड़ा अपना एक्सपीरियंस प्लीज़ हमारे साथ शेयर करें. धन्यवाद. जय हिंद. मेरा नाम जतिन अशोक कुमार भट्ट और मेरे फादर PSI श्री AN भट्ट साहब, जो नरोड़ा पुलिस स्टेशन में कोरोना के काल में और लास्ट 38 ईयर से फ़र्ज निभा रहे थे. उन्होंने हमेशा एक ही उनकी फ़र्ज को ही प्राधान्य दिया है, परिवार को नहीं. हमेशा उन्होंने एक ही बात बोली है कि बेटा तुम्हारी जो फ़र्ज है और जो हमारी नौकरी है वो गर्व से तुम उसको निभाते रहो और देश को आगे बढ़ाते रहो. ये कोरोना तो क्या है, ये पुलिस की वर्दी के सामने ये कोरोना कुछ नहीं है. और देश की सेवा हमेशा करते रहो और देश को आगे बढ़ाते रहो. और इसी स्लोगन से हमारे फादर कोरोना में शहीद हो गए. हम आपके पिताश्री हमेशा हमारे बीच में रहेंगे. हमने एक अभी जो सिंघम मूवी आई थी उससे एक प्रेरणा ली कि अगर चाहे तो पुलिस किस तरह समाज का सेवा कर सकता है. मैं हम सब की तरफ से, कमल चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से, कैलिडियोस्कोप की तरफ से आपके परिवार का शत नमन करता हूँ. धन्यवाद. और मैं आशा करता हूँ कि आप भी इसी वीरता के साथ अपने समाज, देश, गुजरात की सेवा करते रहेंगे और हमारा वेल विशेस हमेशा आपके साथ रहेगा. Thank you so much. थैंक यू. जय हिंद. जय हिंद. जय जय हिंद. दोस्तों जय हिंद और फिर से आपको एक बार भारत माता की जय. आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया, ऑफ मॉडर्न इंडिया, श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक जो है मूर्त है और हम लोग उसी स्मारक भवन में हैं जिसकी अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे आपसे. चैलेंज तो ये है कि एक बार इनके जाने के बाद क्या कोई ऐसी विचारधारा है, कोई ट्रस्ट है, कुछ इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन है जो कहते हैं कि सरदार अब आपके बाद हम इस समाज का निर्माण करेंगे, कुछ अलग अलग सोच के साथ, कुछ अलग अलग क्रिएटिव प्रोग्राम्स के साथ. और आज 26 जनवरी के दिन, जिस दिन हम बात कर रहे हैं आपसे कि इसी प्रांगण में एक ऐसे अनोखे कार्यक्रम का आयोजन कमल सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा किया गया है कि जिसे सुनते ही हमारी जो है रोंगटे खड़े हो जाते हैं. हमारे बीच में इस वक्त है श्री ओम अध्यारू, इसी कार्यक्रम के मेन ब्रेन चाइल्ड. और ओम सर, सबसे पहले मैं आपको ये कैलिडियोस्कोप आपको देना चाहता हूँ जो हमारे YouTube चैनल की नींव है. ये कैलिडियोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर से आप देखें तो आपको दुनिया के विविध रंग नज़र आते हैं. और आज आपके कार्यक्रम से हमें इस समाज को डेवलप करने का एक नया रंग नज़र आया. क्या आप हमारे दर्शकों को प्लीज़ बताएंगे कि आज यहाँ क्या कार्यक्रम हो रहा था?
नमस्कार, मैं ओम अध्यारू। मैं एक फैशन डिज़ाइनर होने के साथ भारत का एक नागरिक हूँ और मेरी अंदरूनी एक ऐसी इच्छा थी, जो कोरोना वॉरियर्स हम कहते हैं, कोरोना काल हम देख चुके हैं, कितना कठिन काल था। उस काल में हमें जो सच्ची निष्ठा से सेवा मिली, वो पुलिस कर्मियों को हम कैसे भूल सकते हैं। और मेरी ये तहे दिल से अपनी अंदरूनी भाव से मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो पुलिस कर्मियों ने उनको कभी कोई नॉलेज नहीं था कि ये बीमारी क्या है, ये वायरस क्या है, विदाउट एनी मेडिकल इंस्ट्रक्शंस उनको ड्यूटी दी गई थी और उन्होंने पूरी निष्ठा से अपनी ड्यूटी करते करते जिन लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, हम आम आदमी की प्राणों की रक्षा के लिए, आज उन्हीं शहीद वीरों का हमने श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा है। तो बात हो रही है यहाँ पे इस समाज के सिंघमों की, वो सिंघम जिनको हमने देखा मूवी के अंदर कि किस तरह से उन लोगों ने समाज के अंदर से एक भय के माहौल को हटाया। लेकिन ये कोरोना काल तो बहुत डिफ़िकल्ट था, बहुत अलग था, किसी को कोई जानकारी नहीं थी सर। और ऐसे में इनको कहा गया था कि आप लोगों को जो है साम दंड भेद कुछ भी करके इस माहौल को कंट्रोल में करिए और उनको कहिए कि वो अपने घरों में रहे और सुरक्षित रहे, सलामत रहे, सैनिटाइज रहे, हेल्दी रहे, सेफ रहे, मास्क पहने। और यही ड्यूटी करते करते आज 70 हमारे जो हैं पुलिस के अफसर खुद इस बीमारी से शहीद हो गए और उनको याद करने की आज एक पूरी मुहिम छेड़ी गई है। तो सर, हमने कैसे आइडेंटिफाई किया इन लोगों को और आपके पूरे ट्रस्ट ने इनके घरों तक पहुंचने के लिए जो ग्राउंड वर्क किया है, प्लीज़ उसके बारे में थोड़ा बताइए। पहले तो ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने बनाया हुआ है। मैंने इंटरनेट के माध्यम से और जो उन्होंने मीडिया के काफ़ी कुछ न्यूज़ मीडिया भी हमें बहुत ही सपोर्ट किया है कि हमें वो वीरों की नाम की सूची मिली। नाम की सूची के बाद मैंने खुद ने कमिश्नर ऑफिस में जाके उनके लिस्ट निकलवाए। ये गवर्नमेंट डेटा है, पर हमें कुछ ऐसे हुद्देदार जो कर्मी है, जैसे कि धर्मेश भाई देसाई जो असिस्टेंट कमिश्नर है, उन्होंने पर्सनली एफर्ट लेके मुझे ये लिस्ट दिया। उसके बाद मैंने मेरे साथी मित्र जो हमारे कमल सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट में है, एक ही कर्मी के वहाँ जो एक्सपायर हो गए थे, जिन्होंने अपने शहीदी दी थी, उनके घर घर जाके उनको यहाँ पे बुलाने की चेष्टा की। उनको घर पे पहुँचे, उनको निमंत्रण दिया कि हम ऐसा एक प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें आपके पापा ने, आपके भाई ने शहीदी दी है, तो उन्हें यहाँ पे निमंत्रित किया। और आज हमारा जो भी सफल प्रोग्राम है, हमको प्रोग्राम करने का जो हमें हिम्मत मिली है, हमारे जो कमिश्नर साहब है, असिस्टेंट कमिश्नर साहब है और पूरे पुलिस स्टाफ ने एक निष्ठा से और भाव से हमें ये प्रोग्राम करने की हिम्मत बढ़ाई है। थैंक यू सो मच सर। तो हम आप हमें प्लीज़ ये बताइए कि हमने इन जो परिवारजनों को बुलाया और उनको श्रद्धांजलि दी, तो इस कार्यक्रम में क्या क्या हुआ, क्या दे पाए हम उन्हें और क्या पूरी कार्यक्रम की रूपरेखा थी? मैं एज एक ब्राह्मण हूँ और मैं जानता हूँ कि सर एक्चुअली कोरोना काल आप सब जानते हो, मीडिया परिवार भी जानता है और पूरा हमारा सृष्टि समाज भी जानता है कि एक ऐसा वायरस था। उस टाइम पे एज अ मेडिकल गाइडलाइंस के हिसाब से किसी को डेड बॉडी नहीं मिली थी, यहाँ अंतिम संस्कार नहीं हो पाया था। जो हमारे हिंदुज़म में शास्त्र विधि है, वो विधि से उनकी शांति पाठ भी नहीं हो पाए थे। तो मेरी ये श्रद्धा है कि उन जो 17 सिंघमों ने अपने जान न्यौछावर कर दी हम पे, तो हमारी एक नागरिक होने के तौर से ये हमारी कर्तव्य है कि उनको एक शांति पाठ करें। तो उच्च कोटि के ब्राह्मणों द्वारा हमने उनको शांति पाठ किया। दूसरे प्रोग्राम में ऐसा था कि उनके परिवारजनों को एक ट्रॉफ़ी के, यानी हमारा तो कोई इतना होदा नहीं है कि हम उनको ट्रॉफ़ी या सर्टिफाइड कर सके, पर एक तुच्छ मोमेंटोज़ देने की हमने ट्राई की है। और हमारी कमल सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट जो राशन एक परिवार के लिए पूरा महीना चलता है, ऐसा एक राशन की किट बनाई है, वो हमने सप्रेम उसको श्रद्धांजलि के हिसाब से उनके परिवार को देने की चेष्टा की है सर। थैंक यू सो मच। और आप जैसे सुन रहे हैं ओम जी से कि उनकी बॉडी भी नहीं मिल पाई, इस तरह का था ये कोरोना पैंडमिक। फिर भी आज इस देश की बेटियां बिल्कुल अडग है अपने समाज की रक्षा करने के लिए, और वो भी भावभीनीपूर्ण जो है उस
पिताजी के संस्मरण को अपने साथ में लेकर वो फिर चल पड़े हैं अपनी ड्यूटी की तरफ। और जहाँ ऐसे बहादुर बेटियाँ, ऐसे बहादुर परिवारजन और इस तरह कमल चैरिटेबल ट्रस्ट जैसे सेवाभावी संस्था अगर हमारे देश में इसी तरह चलते रहेंगे तो बिलीव मी अगले कुछ 5 गणतंत्र दिवस तक हम एक ऐसी ताकत बन के खड़े होंगे कि दुनिया की कोई भी दूसरा देश जो है हमें चैलेंज नहीं कर पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ और ये भी कहते हुए कि इस रिपब्लिक डे में इतना मान है आज हिंदुस्तान का पूरे विश्व में, क्योंकि जहाँ हर एक देश ने कुछ ना कुछ खोया है। चीन ने लोगों का भरोसा खोया है, पाकिस्तान जो है अभी भी अपने नापाक इरादों से दुनिया में आगे बढ़ रहा है, अमेरिका में कैपिटल अटैक के बाद उन्होंने भी अपना नाम खोया है। लेकिन अगर भारत ने कुछ कमाया है तो वो है इन वैक्सीन्स को दूसरे देशों में देकर अपना एक अपनत्व और एक वसुदैव कुटुंबकम होने का जो अपना उनका मिशन है उसको उन्होंने ये सच्चा किया है। आज आप भी इस मिशन के साथ जुड़ गए हैं ओम जी, और हम तहे दिल से कैलिडोस्कोप की तरफ से आपको पूरी गुड विशेस देते हैं कि आप अपने इस अभियान को बिल्कुल हमारी सहायता से आगे चलाते रहें। थैंक यू सो मच। नमस्कार जी। नमस्कार।